अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से तनकीद करने वाले लोगों को खामोश कराने का एक नया हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने कराची में जो जर्नलिस्ट हैं, बिलाल फारूकी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के न्यूज एडिटर हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा जो है किया गया है, बड़ा जाली किस्म का मुकदमा। उसमें बताया यह गया है कि डिफेंस पुलिस के पास जो है वो एक शहरी है, लांडी में वो रहता है, मशीन में वो एज ए टूल ऑपरेटर के तौर पे काम करता है। वो खाना खाने के लिए आया जब डिफेंस में, तो वहां होटल में बैठा हुआ था और वहां पर उन्होंने फेसबुक खोला तो बिलाल फारूकी के फेसबुक के ऊपर जो है वो फौज और हुकूमत के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद उन्होंने देखा और फिर उन्होंने एक जिम्मेदारी शहरी होने की हैसियत में जाके वो थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई कि ये जी मुल्क के खिलाफ एक जो है वो साजिश हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है। और डिफेंस पुलिस ने इतना शराफत का मुजाहरा करते हुए लांडी के एक बंदे का जो इत्तेफाक से वहां आया है होटल पे खाना खाने के लिए, उनकी दरख्वास्त पे जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया और बिलाल फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। उनको एक रात थाने में रखने के बाद जब मीडिया में उसकी मजम्मत हुई और सहाफती तंजीमों ने नोटिस लिया तो अगले रोज उनको जो है रिहा कर दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि एक वकील साहब की दरख्वास्त पे जेहलम में दीना एक थाना है, उन दीना के थाने में जो है वो एक मुकदमा दर्ज किया गया। एक और अफसार आलम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो पेमरा के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे फौज और हुकूमत के खिलाफ जो है वो तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करते हुए लोगों को उकसाने की कोशिश की है। हैरत की बात यह है कि ऐसे फ्लिमजी ग्राउंड पे और ऐसे लोगों को जो है कहने पे वो मुकदमा दर्ज करके जो तनकीद करने वाले हुकूमत पे लोग हैं उनको खामोश कराने का ये एक नया हरबा, एक टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी मजम्मत की है इसकी, और जो सहाफती बरादरी इंटरनेशनल या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी उसको मजम्मत किया है और उसको कंडेम किया है कि गवर्नमेंट का ये कौन सा अंदाज है। ये तो फौजी डिक्टेटरों और आमरों के दौर में भी ये इस तरह नहीं होता था। तो ये अब जो है किस तरीके से मीडिया को खामोश कराने की कोशिश की जा रही है ये, और जो बाज़मीर लोग हैं जो तनकीद करना चाहते हैं, दलील के साथ बात करना चाहते हैं, तो उन दलील से बात करने वाले, सबूत के साथ बात करने वाले लोगों को भी जाली मुकदमात में फंसा के, जाहिर है कि जब आप जाली मुकदमा करेंगे कोर्ट में जाएगा मामला, और एक आदमी जब इस्लामाबाद में रहता है वो दीना में जाए, वकील करे और पेशियां भुगतता फिरे, तो ये एक हिरासा करने का, तंग करने का, इजहार राय की आजादी को सलब करने के हवाले से एक जो टूल इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, मेरे ख्याल में इसकी सबको मजम्मत करनी चाहिए। और ये तरीका जो है वो बिल्कुल एक आमराना स्टाइल का है, जो कि एक तरफ आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, फिर आप पे जब तनकीद होती है कि सिलेक्टेड भी आपको कहा जाता है, तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि फौज की आपको मुकम्मल हिमायत हासिल है। जब फौज की आपको मुकम्मल हिमायत हासिल है, अवाम ने आपको वोट देके आगे किया है, तो फिर आप किस बात से डरते हैं? फिर आपको किस बात की जो है वो चिंता है कि आपको ये जो कोई आदमी तनकीद भी ना करे, कोई आपसे ये भी ना पूछे कि चीनी चोर जो है वो आपकी हुकूमत में बैठे हैं और 55 रुपए वाली चीनी 110 रुपए जो है क्यों हो गई है? कोई आपसे आटा चोर के बारे में भी ना पूछे जो भी आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो कोई पेट्रोल चोर के बारे में भी आपसे न पूछे कि जो आप जो है उन रातों रात 25 रुपए की आप कीमत बढ़ा देते हैं चंद लोगों को खुश करने के लिए। तो इस तरह की जब पॉलिसियां आप देंगे, अवाम का खून चूसेंगे और उन पे निचोड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके ऊपर तनकीद होगी, और ये तनकीद जायज तनकीद है। इसको खामोश कराने के लिए झूठे मुकदमों से आप जो है इस तरह बाज़मीर लोगों को आप चुप नहीं करा सकते। बहरहाल गवर्नमेंट को इस बात पे नजरसानी करनी चाहिए अपने इस पे, और ये जो स्टाइल उन्होंने अख्तियार किया है ये इंतहाई खतरनाक है। और इस तरह जो है जो रेगुलर जर्नलिस्ट है, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, उनके खिलाफ जो है ये आपकी बिल्कुल जो है वो मुखालिफाना कार्रवाइयां हैं, ये जो है आपकी इंतकामी कार्रवाइयां हैं, और ये कानूनी तौर पे ये एक लिहाज से जुर्म है। जो आईन पाकिस्तान में हुदूद और कयूद दिए गए हैं इजहार राय की आज़ादी के हवाले से, बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के हैं, ये आप उनकी नफी कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो बहरहाल इस पे आला अदालतों को भी नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह के जाली केसेस बना के सहाफियों को जो है
وہ ڈرا دھمکا کے جو ہے ان کو خاموش کرانے کا یہ جو روش حکومت نے اختیار کی ہے اس کی جتنی ہو سکے مذمت کی جائے اور ان کو شٹ اپ کال دی جائے کہ اس طرح کی حرکات سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت بہت شکریہ، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔